हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्कोर मोर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सौर मंडल से जुड़े हुए जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं और जितने भी प्रश्न इससे बनते हैं उन सबको मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो एक वीडियो आपको देखने के बाद सौर मंडल से कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और ये प्रश्न जो हैं वो ICMR के एग्ज़ाम, जो ICAR का एग्ज़ाम होने वाला है, साथ साथ ग्रुप डी, NTPC, जितना भी एग्ज़ाम होने वाला है आगे, सब में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सबसे बड़ा और सर्वाधिक भारी ग्रह कौन सा है? तो ये बृहस्पति होता है सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है, और सर्वाधिक भारी भी है बृहस्पति। सबसे छोटा एवं सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो ये बुध ग्रह जो है सबसे छोटा है और बुध के, सॉरी, सूर्य के एकदम पास में है। पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह, तो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह दोस्तों शुक्र होता है, ठीक है। पृथ्वी और सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो ये वरुण ग्रह जो है वो पृथ्वी और सूर्य से सबसे दूर स्थित है। पहले प्लूटो हुआ करता था, जिसको यम भी आप बोलते थे, तो उसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। तो अभी कौन सा ग्रह है? वरुण सबसे दूर है। सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो ये आप शुक्र को कह सकते हैं सर्वाधिक चमकीला और गर्म ग्रह। सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? ये सबसे दूर का जो ग्रह है वरुण, वही सर्वाधिक ठंडा ग्रह भी है। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? दोस्तों, सबसे अधिक उपग्रह की जब बात करेंगे तो ये बृहस्पति नहीं होगा, यहाँ पे शनि होना चाहिए, ठीक है। सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? शनि के हैं। बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? बुध और शुक्र जो है इनका कोई सैटेलाइट नहीं है, मतलब कोई भी उपग्रह इसका नहीं है। लाल ग्रह तथा नीला ग्रह कौन सा? मंगल तथा पृथ्वी है। लाल ग्रह किसको कहते हैं? मंगल को। और नीला ग्रह किसको कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं। ये आप लोग को पहले से पता होगा, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा। पीला ग्रह किसको कहते हैं? यह बृहस्पति जो है इसको पीला ग्रह कहते हैं, और हरा ग्रह कहते हैं वरुण को। ये दोनों भी बातें आपको याद होनी चाहिए। भोर का तारा तथा सांझ का तारा, पृथ्वी की बहिन और पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसको कहते हैं? ये सभी बातें हम शुक्र के लिए उपयोग करते हैं। क्या क्या? भोर का तारा कहते हैं, सांझ का तारा कहते हैं, पृथ्वी की बहिन कहते हैं, या फिर जुड़वा ग्रह कहते हैं किसको? शुक्र को। और इन सब वीडियोस की PDF लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइए, आपको ये सारे PDF मिल जाएंगे। चंद्रमा पर दिन तथा रात का तापमान कितना होता है? देखिए, चंद्रमा पर दिन का जो तापमान होता है वो लगभग 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन रात का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। सूर्य का व्यास कितना है? 13,92,000 किलोमीटर। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ये पृथ्वी का जो, सॉरी, बृहस्पति का जो उपग्रह है गैनीमेड, यही सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह ये डिमोस है, मंगल ग्रह का उपग्रह। मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। तो डिमोस जो है और सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है? टाइटन। वलय युक्त ग्रह कौन सा है? तो ये शनि जो है ये वलय युक्त ग्रह है। सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? बुध। ये मात्र 88 दिनों में सूर्य का चक्कर लगा लेता है और ये सबसे नज़दीक भी है। सबसे अधिक समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला, देखिए, जो सबसे दूर रहेगा सौर मंडल में उसका पाथ भी सबसे बड़ा होगा, तो सबसे देर से चक्कर लगाएगा। तो आपको पता है कि वरुण सबसे दूर है, तो इसलिए वरुण जो है वो सबसे अधिक समय लगाता है सूर्य का चक्कर लगाने में। सूर्य के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाले ग्रह कौन कौन से हैं? तो ये शुक्र और अरुण जो हैं, ये जो ग्रह हैं ये पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। सर्वाधिक चमकीला तारा किसको मानते हैं? साइरस, जिसको आप लोग डॉग स्टार के नाम से भी जानते हैं, ये सबसे चमकीला तारा कहलाता है। सौर दिवस की अवधि कितनी होती है? यदि आपसे बोला जाए कि एक सौर दिवस मतलब 24 घंटे के बराबर, ठीक है। सूर्य के केंद्र तथा सतह का तापमान कितना होता है? यदि सूर्य के केंद्र की बात करेंगे तो ये 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है इस केंद्र में, और बाहर जिसको कोरोना बोलते हैं उसका तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड, या फिर आप अप्रॉक्स 500 सेकंड मान के चल सकते हैं। चंद्रमा को चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? कहीं कहीं 1.2 सेकंड देता है, कहीं 1.3 सेकंड देता है, तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप चले जाएंगे 1.3 सेकंड। सूर्य का प्रमुख संघटक क्या है? तो देखिए, सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन का परसेंटेज 74 होता है और हीलियम 25 होता है, और 1% जो बचता है उसमें बाकी सारे गैसें होती हैं। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। अब नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में थोड़ा सा अंतर मैं आपको बता दूं। जब दो छोटे नाभिक वाले परमाणु आपस में मिलते हैं उससे जो एनर्जी जनरेट होती है उसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन,
और जो बड़ा नाभिक को तोड़ा जाता है उससे जो एनर्जी निकलती है उसको बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। तो जो परमाणु बम होता है वो काम करता है नाभिकीय विखंडन पे, लेकिन हाइड्रोजन बम जो है, हाइड्रोजन H1 होता है यानी उससे छोटा नाभिक है, तो इसमें हाइड्रोजन को जोड़ करके तब एनर्जी को निकालते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कि ये नाभिकीय संलयन पदार्थ है। तो इस तरह से हाइड्रोजन और हीलियम मिल करके सूर्य का ऊर्जा बनाते हैं, इसलिए कहते हैं कि इसमें नाभिकीय संलयन होता है। पृथ्वी पर भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? तो पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास, जो भूमध्य रेखा है वो पूरा कितना उसका लंबाई आप मान सकते हैं, तो 12,756 किलोमीटर भूमध्य रेखा की आप लंबाई मान सकते हैं, यही पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना होता है? तो ध्रुवीय व्यास जो है दोस्तों, ये भूमध्य रेखीय व्यास से थोड़ा सा कम है, 12,714 किलोमीटर का है, 12,714 किलोमीटर का है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से ज़्यादा है कितना? तो 42 किलोमीटर, यही अंतर था 42 किलोमीटर का। पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव कितना है? 23.5 डिग्री अक्षांश जो है पृथ्वी का अपने धुरी पर झुकाव है। पृथ्वी का अक्ष पर घूर्णन किधर से किधर होता है? ये पश्चिम से पूरब होता है। और शुक्र और वरुण के बारे में जो मैंने बात की, शुक्र और अरुण की, वो पूर्व से पश्चिम घूमते हैं, लेकिन पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व घूमती है। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? सेंट्रोस जो है वो सबसे बड़ा तारामंडल है। आकाशगंगा की आकृति कैसी है? स्पाइरल है। सूर्य पृथ्वी से बड़ा है कितना गुना? तो सूर्य जो है पृथ्वी का 109 गुना बड़ा है। पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? 109 गुना बड़ा है। सूर्य का सबसे चमकीला सतह कौन सा है? तो प्रकाश मंडल जो है वो सूर्य का सबसे चमकीला सतह है। सूर्य का बाह्यतम परत क्या कहलाता है? तो इसको किरीट या कोरोना कहते हैं, जिसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या कितनी है? 89। हम लोग किस में रहते हैं? हम लोग मिल्की वे में रहते हैं। मिल्की वे आकाशगंगा जो है उसमें रहते हैं। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? जिस तारों में विस्फोट हो जाता है उसको अभिनव तारा कहते हैं। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? तो अरुण और शुक्र ये दोनों जो हैं या पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, मतलब पृथ्वी के उल्टा है, इसलिए इन पर जो सूर्य का उदय होता है वो किधर से होता है? पश्चिम दिशा में होता है, लेकिन पृथ्वी पर पूरब से होता है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? ये चंद्रमा पर स्थित है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है चंद्रमा, इसी पर क्या है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी तथा सूर्य का निकटतम तारा कौन सा है? क्रमशः सूर्य जो है और पृथ्वी के सबसे निकटतम है, और सूर्य का सबसे निकटतम प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। यदि सूर्य ऑप्शन में ना हो तो आप प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है उसको आंसर लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में कितना समय लगता है? तो 27.3 दिन लगता है चंद्रमा द्वारा पृथ्वी का परिक्रमा करने में। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाता है कितने दिनों में? 29.5 साल लगते हैं, 29.5 वर्ष शनि को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में। निकट तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 4.2 वर्ष लग जाता है जो निकटतम तारा उसको पृथ्वी तक पहुंचने में। क्षुद्र ग्रह स्थित है कहाँ पे? तो मंगल और बृहस्पति के बीच का जो बेल्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्षुद्र ग्रहों का बेल्ट, और सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस है। हेली पुच्छल तारा दिखाई देता है कितने वर्षों बाद? तो 76 वर्षों बाद दिखाई देता है। ये 1986 के आसपास दिखाई दिया था और अभी 2062 में फिर से दिखाई देगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी जितने लोग वीडियो देख रहे हैं ये सब अगला जो हेली पुच्छल तारा है इसको देख पाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ये और 2-3 क्वेश्चन इसको देख लेते हैं हम लोग। चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है, तब होता है क्या? चंद्र ग्रहण। पृथ्वी कहाँ आती है? सूर्य और चंद्रमा के बीच। और सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच। तारे का रंग सूचक कैसा है? उसके ताप का। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा गला खराब हो गया है ठंडा की वजह से, तो आप लोग थोड़ा सा इसको मैनेज करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।